नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। उपचुनाव का रण किसमें आखिर कितना है दम, वो आज साबित हो जाएगा। उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज उपचुनाव है। वोटिंग सुबह से लगातार जारी है। मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा, ये वो 2 सीटें हैं जहां उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह से चल रही है। बद्रीनाथ में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। वहीं मंगलौर की बात करें तो मंगलौर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के करतार सिंह बड़ाना, दूसरी तरफ कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन और तीसरी तरफ बसपा के उबैदुर रहमान। तो ऐसे में दोनों ही सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर, वहां मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से वोटिंग लगातार जारी है, शाम तक ये वोटिंग चलती रहेगी। ऐसे में उत्तराखंड का रण क्या कुछ बता रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बद्रीनाथ सीट की बात करें तो बद्रीनाथ सीट राजेंद्र सिंह भंडारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया था, साथ ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। ऐसे में बद्रीनाथ सीट में उपचुनाव चल रहा है। दूसरी तरफ मंगलौर सीट पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई थी। आपको बता दें कि मंगलौर ये जो सीट है, ये हमेशा से बसपा या कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां पर आज तक कोई भी चुनाव ऐसा नहीं रहा है जहां पर कमल खिला हो। तो ऐसे में इन दोनों ही सीटों पर बद्रीनाथ और मंगलौर में सभी की निगाहें। तो मंगलौर की महाभारत अगर बात करें तो एक तरफ काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के कैंडिडेट है, दूसरी तरफ करतार सिंह बड़ाना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में मुकाबला कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला के बीच है और राजेंद्र सिंह भंडारी, जो अभी कुछ वक्त पहले ही भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए। 2002 की बात करें, 2007 की बात करें, बीजेपी के केदार सिंह फोनिया बद्रीनाथ में जीते थे। वहीं 2012 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी को यहां से जीत हासिल हुई थी बद्रीनाथ सीट से। 2012 में राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। 2017 में जो बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट यहां से जीते थे। तो 2002 में मंगलौर सीट की बात करें, कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन, जिन्हें अब की बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उपचुनाव में उतारा है। 2007 में फिर काजी निजामुद्दीन जीते थे। वहीं 2012 में काजी निजामुद्दीन इस सीट से हार गए थे। बसपा के सरवत करीम अंसारी को यहां से जीत हासिल हुई थी। हालांकि जीत का जो अंतर था वो महज 500-600 वोटों का था। 2017 में एक बार फिर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन मंगलौर विधानसभा सीट से जीते थे। 2022 में सरवत करीम अंसारी एक बार फिर से जीते। हालांकि इनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और अब इसमें तो एक बार सीधा रुख कर लेते हैं किस तरह से उपचुनाव के रण में किस तरह से मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता दीपक शाह का। दीपक, बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें, क्योंकि सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है, कैसी हलचल देख पा रहे हैं? मतदाताओं में कितना उत्साह, कितना जोश वोटिंग को लेकर? आऊंगी दीपक आपके पास, आपसे और जानकारी लेंगे। तब तक दर्शकों को बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। उपचुनाव यहां पर चल रहा है क्योंकि बद्रीनाथ जो सीट है वो खाली हुई थी। राजेंद्र सिंह भंडारी, जो कि कांग्रेस से पूर्व विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए। और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी ने राजेंद्र सिंह भंडारी को यहां पर जो है विश्वास जताते हुए चुनावी रण में उतारा है। सीधा रुख कर लेते हैं दीपक शाह का। दीपक, किस तरह से हलचल देख पा रहे हैं? मतदाताओं में कितना जोश, कितना उत्साह उपचुनाव को लेकर? जी, जिस प्रकार से सुबह 6:30 बजे मॉक टेस्ट के बाद से 8 बजे से लगातार यहाँ पर सभी पोलिंग बूथों में 210 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं चुनाव के लिए। वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान जारी है। जगह जगह यहाँ पर
पुलिस की तैनाती की गई है, 17 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई। वहीं वेब के द्वारा भी सभी जो पोलिंग बूथ है उन पर प्रशासन द्वारा नजर रखी जा रही है। साथ ही के कहीं भी के अधिकार किसी भी जो खामियां है वो देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही दीपक, क्योंकि 11 साढ़े 11 लगभग बज चुका है, एक अच्छा समय यहाँ पर बीत चुका है। मतदान प्रतिशत की बात करूं, क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? जिस प्रकार से सुबह लगभग 8 बजे से यहाँ पर विधिवत रूप से यहाँ पर सभी पोलिंग बूथों पे वोटिंग हुई है। हालांकि सुबह जिस प्रकार से वोटिंग शुरू हुई तो लोगों का आना जरा कम हुआ था, लेकिन जैसे जैसे धूप जलती रही वक्त आगे बढ़ते रहा तो वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ता रहा। चमोली जनपद की बात की जाए तो लगभग 11 बजे के लगभग 22.70% अधिक मतदान हो चुका है। चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा की बात की जाए तो लगभग 1 लाख से अधिक यहाँ पर वोटर हैं, जिनमें की 58,000 पुरुष और 48,000 के आसपास महिलाएं वोटर शामिल है। दीपक, जिस तरह से 2022 की बात करें, राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीत हासिल की थी, महेंद्र भट्ट को हराया था। उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा, जिस वजह से बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन अब की बार हमने देखा किस तरह से कांग्रेस ने इस बात का मजाक भी उड़ाया काफी ज्यादा, और इस चीज को लेकर बीजेपी को घेरा भी बहुत कि पैराशूट कैंडिडेट्स या इन पर अपने खुद के नेता नहीं है तो ये कांग्रेस से नेता लेते हैं। ऐसे में कैसा दिख रहा है बद्रीनाथ का रण, जनता की फिजा इस वक्त किस ओर? इस प्रकार से लोकसभा चुनावों के दौरान यहाँ पर जो बद्रीनाथ विधानसभा के सिटिंग एमएलए थे राजेंद्र सिंह भंडारी, उन्होंने एन मौके पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। इसके बाद ये सीट रिक्त हो गई थी और इसके बाद यहाँ पर 8 जुलाई को मतदान होना है। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व जो राज्यसभा सांसद है महेंद्र भट्ट, वो पूर्व में यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, जिसके बाद से उन्हें सरकार द्वारा उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इसके बाद से यहाँ पर एक सीट खाली हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कांग्रेस जो विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी थे उनसे संपर्क करा और उनको अपनी पाले में खींचने की हो गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से जीत की गई और उन्होंने शामिल कर दिया था। चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में जहाँ पर कांग्रेस एकजुट होती रही, उनका कहना है कि जो उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है वो पूरी तरह से जनता पर थोपा जा रहा है। इस कारण यहाँ पर जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दीपक, जिस तरह से 2022 में राजेंद्र भंडारी ने महेंद्र भट्ट को हराया था और बद्रीनाथ से विधायक बन गए थे, उसके बाद अब जिस तरह से उपचुनाव का रण हमने देखा, बीते कितने दिनों से 2-3 दिनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के दौरे पर थे। जमकर राजेंद्र भंडारी के समर्थन में उन्होंने जनता से वोटों की अपील भी की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अब की बार तैयारियां पूरी की थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ खास कमाल करके दिखा नहीं पाई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी जनसभाएं की, वोटों की अपील की लखपत सिंह बुटोला के लिए। लेकिन अगर बद्रीनाथ के रण की बात करें, कौन किस पर कितना मजबूत यहां पर दिख रहा है, क्योंकि सीधी टक्कर है। एक तरफ राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी ने फिर से उन पर भरोसा जताया, और दूसरी तरफ लखपत सिंह बुटोला। जी जरूर, इस बार जहाँ बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने राजेंद्र सिंह भंडारी को चुनावी मैदान में उतारा है। और जहाँ बात की जाए तो केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में सरकार चाहती है कि वो इस सीट पर भी पूरी तरह से कब्जा कर पड़े। एक साथ की दाव भी उनके लिए है। इसलिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर 3 दिन तक चमोली जनपद के दौरे पे रहे। उन्होंने यहाँ पर तमाम जनसभाएं संबोधित की, कार्यकर्ताओं से वार्ता की और अनेक कार्यक्रम किए। वहीं कांग्रेस भी चुनाव में पूरी तरह से एकजुट दिखाई दी। चाहे बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत, कीर्तन सिंह, तमाम नेता यहाँ पर बद्रीनाथ विधानसभा में डेरा डाले रहे। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह जनता पर बेवजह थोपा गया चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी केवल इससे अपने व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पर यह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही दीपक कि जिस तरह से दोनों कांग्रेस और यहां पर बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन जनता आखिर किसकी तरफ? क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप यहां पर किया उत्तराखंड में, 5 की 5 सीटों एक बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए बीजेपी के पाले में गई। तो ऐसे में जब ये उपचुनाव का रण है, बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों में उपचुनाव चल रहा है,
वोटिंग लगातार जारी है, क्या लगता है जनता किसकी तरफ, जनता के मुद्दे क्या कुछ है अगर बद्रीनाथ की बात करें? यहाँ बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो इस टाइम सीधा मुकाबला यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का दिख रहा है। हालांकि निदेश साथी भी जरूर चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। बात की जाए तो राजीव सिंह भंडारी की तो एक कदावर नेता यहाँ पर समूरी जनता के हैं, पूरे विधायक रह चुके हैं, पूर्व में खेल मंत्री भी रह चुके हैं। इनके द्वारा यहाँ तमाम प्रकार की चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे स्टेडियम पोखरी में स्टेडियम निर्माण हो, चाहे तमाम कार्य हैं इनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से इस बार लखपत सिंह बुटोला यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वाकई इनके अनुभव की बात की जाए तो पूरे जिला पंचायत में ये रहे हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष से ये चुनाव जीते थे और जिले में इनकी खासी पकड़ है। जिस प्रकार से पहले के 2017 के विधानसभा चुनावों में भी अपनी टिकट की दावेदारी यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन सिटिंग विधायक राजीव सिंह भंडारी को होने के चलते इनको टिकट नहीं मिल पा रहा था। तो इस बार यहाँ पर जैसी बिल्कुल, यानी हर किसी के पास यहाँ पर अपने अपने मुद्दे हैं। हालांकि जनता किसको चुनती है उसके लिए इंतजार यहाँ पर, और कितना टर्नओवर मतदान प्रतिशत का देखने को मिलता है उसका भी इंतजार। आप बने रहिएगा दीपक, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। विकास का रुख कर लेते हैं, मंगलौर की स्थिति एक बार जान लेते हैं। विकास, मंगलौर की बात करें, सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है। उपचुनाव के रण की बात करें तो त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला, जनता के बीच कैसी हलचल, कितना जोश मतदान को लेकर? सवेरे जब मतदान शुरू हुआ तो लोगों के बीच बिल्कुल यहाँ पर जोश यहाँ पर दिखाई दिया मतदान करने को लेकर। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन इस बीच एक सूचना यहाँ पर लिबरली क्षेत्र जहाँ जो मंगलौर विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ से सूचना आई कि वहाँ पर कुछ लोगों के बीच गोलीबारी हुई है या मारपीट हुई है, जिसके बाद हालांकि प्रशासन वहाँ मौके पर पहुंचा, जिसमें 3 लोग घायल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। लेकिन वही जो क्या वजह, विकास, वजह क्या झड़प की या जो गोलीबारी की आप बात कर रहे हैं? जो इस तरह की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसमें ये कहना है कि एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा लोगों को एक वोटिंग करने से यहाँ पर रोका गया, जिसके बाद बात बढ़ी है, जिसके बाद ये घटना हुई है। हालांकि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ताजी निजामुद्दीन, उनका यह कहना है कि वो सुबह से ही प्रशासन को इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए बार बार कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में कुछ घटना यहाँ पर हो सकती है जिसको प्रशासन के द्वारा देखा जाना चाहिए। हालांकि पुलिस के बल के जो भारी बल है उसको वहाँ पर पहुंचने के बाद मतदान करीबन 1-1.5 घंटे बाद वहाँ पर फिर दोबारा से एक बार शुरू किया गया है। और फिलहाल जो स्थिति है, यानी मतदान के बीच यहाँ पर हल्का सा गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला। दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। विकास, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे इस मामले की पूरी जानकारी लेंगे। वहीं दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस दौरान उपचुनाव को लेकर, बड़ी खबर मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव में एक घटना हुई है जिसमें वोट देने जा रहे विशेष समुदाय के वोटर के साथ बदसलूकी की बात सामने आई है। वोटर को लहूलुहान किया गया, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया है कि वोटर्स को, विशेष समुदाय के वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव से लेकर बड़ी खबर मंगलौर के लिब्बरहेड़ी से खबर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया है कि विशेष समुदाय के वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। तो मंगलौर में सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है। गोली वाले को, खून को देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, लिब्बरहेड़ी आ रहा हूँ। कोई होगा, पुलिस नहीं मालूम, पब्लिक देखेगी, पुलिस देखेगी। कितने लोगों को? वहाँ पत्रकार थे, उन लोगों का कहना है कि 100 राउंड के लगभग फायरिंग हुई है और वहाँ 2 टुल्ले खड़े हैं। बिल्कुल कितने लोग पता नहीं, आप जाकर देखो। ये पुलिस की, चुनाव प्रशासन, चुनाव आयोग की कैटेगरी, अति संवेदनशील कैटेगरी में है। लेकिन यहाँ सुबह से हम सूचना दे रहे थे कि यहाँ जो गरीब तबका है उसको वोट डालने के लिए असामाजिक तत्व रोक रहे हैं। लेकिन 8-8:15 बजे से सूचना शुरू से आने लगी थी, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व गोली उन्होंने चलाई। बताते हैं किसी के लगी भी है, चोटिल तो है, खून तो मैंने देखा।
अब ये नहीं मैं कह सकता चोट कहाँ की है। एक आधे पौने घंटे बाद मैं पहुंचता हूँ यहाँ, मैंने जब देखा खून में तो मैं उनको अस्पताल लेकर गया, अस्पताल भी ले जाने वाला यहाँ कोई नहीं था। वो जब भी करते हैं हल बहुत लफड़ा करते हैं, हर जगह गोली चलाते हैं जाट लोग। कौन लोग हैं? ये जाट लोग हैं सारे, हिंदू लोग। ये उनका नाम ही होता है सुधीर होता है सर, जितने भी है ना ये रामवीर हो गया सर, और ये अच्छा नहीं कर रहे सर। खबर बता दें, मंगलौर में उपचुनाव का रण है, क्योंकि मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में वोटिंग लगातार सुबह से ही जारी है। इस बीच मंगलौर के लिब्बर हेड़ी गांव में एक घटना हुई है, जहां समुदाय विशेष को वोट देने के साथ बदसलूकी की गई है, वोटर को लहूलुहान किया गया। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। जब बात बहुत आगे बढ़ गई उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मंगलौर के लिब्बड़हेरी से खबर, जहां वोट देने के दौरान बदसलूकी यहां पर समुदाय विशेष के साथ की गई, वोटर को लहूलुहान किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, प्रशासन पर सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया है। तो उत्तराखंड की 2 सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ, इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव लगातार जारी है, वोटिंग सुबह से चल रही है। ऐसे में वोटिंग के बीच मंगलौर से खबर आपको बता रहे हैं, मंगलौर के लिब्बड़हेरी गांव में एक समुदाय विशेष के वोटर को वोटिंग के दौरान उसके साथ बदसलूकी की जाती है। उसके बाद वोटर को लहूलुहान कर दिया जाता है, कई राउंड फायरिंग की यहां पर बात सामने आई है। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने प्रशासन पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया है। तो मंगलौर के लिब्बड़हेरी गांव से पूरा मामला, जहां वोटिंग के दौरान वोटर्स के साथ बदसलूकी की बात सामने आई है। समुदाय विशेष के वोटर्स हैं जिनके साथ बदसलूकी की गई, वोटर को लहूलुहान किया गया, कई राउंड फायरिंग यहां पर हुई, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन का बयान सामने आया है। काजी निजामुद्दीन का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने सख्त एक्शन नहीं लिया, जो एक्शन पहले लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, जिसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई राउंड फायरिंग वोटिंग के दौरान होती है और समुदाय विशेष के जो वोटर्स हैं वो यहां पर एक वोटर लहूलुहान हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं लिब्बड़हेरी की तस्वीरें, मंगलौर के लिब्बड़हेरी की तस्वीरें, जहां क्योंकि मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, वोटिंग सुबह से चल रही है। इस दौरान लिब्बड़हेरी जो गांव है वहां का ये पूरा मामला, जहां वोटर्स के साथ बदसलूकी की बात सामने आई है, समुदाय विशेष के वोटर्स के साथ बदसलूकी की गई, कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें एक वोटर घायल हो गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने प्रशासन पर सही एक्शन ना लेने का आरोप लगाया है। काजी निजामुद्दीन का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी गई थी कि काजी निजामुद्दीन का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को इस चीज के बारे में एक्शन खबर दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने किसी भी तरह का एक्शन मौके पर नहीं लिया और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई राउंड फायरिंग वहां पर होती है और समुदाय विशेष के जो वोटर्स हैं वो चोटिल हो जाते हैं। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से ध्रुव रौतेला जुड़ चुके हैं। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। जी धन्यवाद। ध्रुव जी, जिस तरह से मंगलौर से पूरी बात सामने आ रही है, मंगलौर के लिब्बड़हेड़ी में वोटिंग के दौरान एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, वोटिंग से रोकने के लिए वहां पर बदसलूकी की जाती है और कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आरोप भी लगा रहे हैं प्रशासन पर। प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा रहे हैं, ये तो मेरी जानकारी में है नहीं। वो प्रशासन पर कह रहे हैं कि सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लिया गया।
देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है उत्तराखंड के बारे में, जो वर्तमान में जिलाधिकारी हरिद्वार हैं, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी भी डीएम ही होता है जी, वो उत्तराखंड सरकार के एक बहुत ही काबिल और ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। उनका नाम धीरज गर्ब्याल, इससे पहले वो नैनीताल में डीएम थे। तो उनके नेतृत्व में अगर चुनाव हो रहा है तो आप ये यकीन मानिए कि बहुत ही ईमानदारी और निष्पक्षता से चुनाव हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो ध्रुव जी आखिर गोलियां क्यों चली? आखिर क्यों एक विशेष समुदाय का जो वोटर है वो लहूलुहान हुआ? तस्वीरें हमारे सामने है। इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का तो नाम आया नहीं है, या भाजपा ने किया है, करा है ना। अन्य दल भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से भी वहाँ कैंडिडेट है, वो भी विशेष समुदाय से या अलग जाति विशेष से। तो ये अभी जब तक ये पूरी बात क्लियर नहीं होती, पिक्चर क्लियर नहीं होती, तो अभी जल्दीबाजी होगी कुछ कहना। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं शाम 5 बजे तक। नहीं, लेकिन सरकार आपकी, प्रशासन आपका, प्रशासनिक तंत्र आपका, यही चीज तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर देखिए, आज वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से होनी थी तो मामला इतना आगे कैसे बढ़ गया कि कई राउंड फायरिंग वहां पर हो जाती है? आदर्श आचार संहिता लागू है तो प्रशासन हमारा कहाँ से हुआ? निष्पक्षता से चुनाव हो रहा है ना। हरिद्वार जिले में तो आप जानती हैं कि इस वक्त आचार संहिता लागू है। जी बिल्कुल लागू है, लेकिन कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि आखिर प्रशासन ने सही वक्त पर सही एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे ही लोगों के नाम आएंगे प्रशासन अपना कड़ा से कड़ा एक्शन लेगा। उसमें एसएसपी तक जब ये बात जानकारी जाएगी तो मुकदमे दर्ज होंगे जिन्होंने गलत काम किया है। गलत काम को धामी सरकार में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यानी क्या एक्शन लिया जाता है उस पर सभी की निगाहें जरूर यहाँ पर रहेंगी। और हालांकि उपचुनाव के रण में कौन किस पर कितना भारी होता है उस पर भी सबकी निगाहें। ध्रुव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।